बच्चों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड के 7वें पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ से कोई भी गद्यांश पूछा जा सकता है यूपी बोर्ड परीक्षा में, और एक गद्यांश 7 नंबर का होता है। तो आइए इसके संदर्भ और हिंदी अनुवाद को देखते हैं। इसका संदर्भ पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के महर्षि दयानंद नामक पाठ से अवतरित है। अब इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे, तो आइए पहले इसके हिंदी अनुवाद को समझ लेते हैं। सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नाम्नी ग्रामे श्रीकर्षण तिवारी नाम्नो धनाढ्यस्य औदीच्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी शिवस्य पार्वतीयु भाद्रपदमासे नवम्यां तिथौ गुरुवासरे मूलनक्षत्रे एकाशीत उत्तरा अष्टादशशततमे 1881 वैक्रमाब्दे पुत्ररत्नम अजनयत। आइए इसके कठिन शब्द को पहले देख लेते हैं। सौराष्ट्र प्रांते मतलब सौराष्ट्र प्रांत के, टंकारा नामनी यानी टंकारा नामक, ग्रामे मतलब गांव में, धनाढ्य मतलब धनी, औदीच्य विप्रवंशीयस्य मतलब उत्तरीय ब्राह्मण वंश के, पार्वती युग मतलब होता है पार्वती की भांति, गुरुवासरे मतलब गुरुवार, एकाशीत उत्तरा अष्टादशशततमे मने 1881, अजनयत मतलब जन्म दिया। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में उत्तरीय ब्राह्मण वंश के श्रीकर्षण तिवारी नामक धनी की धर्मपत्नी भगवान शिव की पत्नी पार्वती की भांति विक्रम 1881 विक्रमी संवत 1881 के भाद्रपद मास की 9वीं तिथि गुरुवार को, भाद्रपद मास के 9वीं तिथि गुरुवार को मूल नक्षत्र में पुत्र रत्न को जन्म दिया। अब पुनः एक बार सुन लीजिए। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में उत्तरीय ब्राह्मण वंश के श्रीकर्षण तिवारी नामक धनी की पत्नी भगवान शिव की पत्नी पार्वती की भांति विक्रम संवत 1881 के भाद्रपद मास के 9वीं तिथि गुरुवार को मूल नक्षत्र में एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। अब आइए आगे चलते हैं। जन्मतः 10वें दिने शिवम भजेदयम इति बुद्धया पिता स्वसुतस्य मूलशंकरम इति नाम अकरोत्। यह भगवान शिव को भजे ऐसा विचार करके पिता ने जन्म के 10वें दिन अपने पुत्र का नाम मूलशंकर रखा। पुनः एक बार सुन लीजिए। यह भगवान शिव को भजे ऐसा विचार कर पिता ने जन्म के 10वें दिन अपने पुत्र का नाम मूलशंकर रखा। अष्टमे वर्षे च अस्यो उपनयनम अकरोत्। 8वें वर्ष में इनका उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार किया। 13 वर्षम प्राप्तवते अस्मै मूलशंकराय पिता शिवरात्र व्रतमाचरितुम अकथयत। यानी 13वें वर्ष प्राप्त करने पर या 13 वर्ष पूर्ण होने पर मूलशंकर के पिता ने मूलशंकर को शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा।
त्रयोदश वर्षं प्राप्तवते अस्मै मूलशंकराय पिता शिवरात्रि व्रतम आचरितुम अकथयत। 13 वर्ष पूर्ण होने पर मूलशंकर को पिता ने शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा। पितुर आज्ञा अनुसारम मूलशंकर सर्वमपि व्रत विधानम अकरोत्। पिता की आज्ञा के अनुसार मूलशंकर ने व्रत के समस्त विधान पूर्ण किए। पिता के आज्ञा के अनुसार मूलशंकर ने व्रत के सभी विधान पूर्ण किए। रात्रो शिवालये स्वपित्रा समं सर्वान् निद्रितान् विलोक्यं स्वयं जागरितो अतिष्ठति। रात में शिवालय में अपने पिता के साथ सभी को नींद में सोया हुआ देखकर स्वयं जागते हुए बैठे रहे। शिवलिंगस्य चोपरि मूषिकम् एकम् इत्यस्ततः विचरन्तं दृष्ट्वा शङ्कितमानसः सत्यं शिवं सुन्दरं लोकशङ्करं शङ्करं साक्षात्कर्तुं हृदि निश्चितवान्। शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर घूमता देखकर, शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को, मूषक मतलब होता है चूहा, एक चूहे को इधर उधर घूमता देखकर इनका मन संकित हो गया। इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम लोक शंकर यानी लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से साक्षात्कार करने के लिए अपने हृदय में निश्चय किया। पुनः एक बार सुन लीजिए, यहाँ से सुनिए। रात में शिवालय में अपने पिता के साथ सभी को सोया हुआ देखकर स्वयं जागते हुए बैठे रहे। शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर घूमता हुआ देखकर इनका मन संकित हो गया। इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से साक्षात्कार करने के लिए अपने हृदय में निश्चय किया। ततः प्रभृत्येव शिवरात्रे उत्सव ऋषि बोधोत्सव इति नाम्नौ श्रीमद्दयानंद अनुयायिनाम आर्य समाजीनाम मध्ये प्रसिद्धो अभूत। तभी से लेकर श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों में शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोध उत्सव के नाम से जाना जाता है। तभी से लेकर श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों में शिवरात्रि का यह उत्सव ऋषि बोध उत्सव के नाम से जाना जाता है। अब आइए अगले गद्यांश की तरफ चलते हैं। यदा अयम 16 वर्ष देशीय असीत, जब यह 16 वर्ष के थे, तदा अस्य कनीयसी भगिनी विसूचिकया पंचत्वम गत्वा, तब इनकी छोटी बहन हैजे से मर गई या पंचतत्व में विलीन हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब इनकी छोटी बहन हैजे से, विसूचिकया मतलब हैजे से मर गई। वर्ष त्रयान्तरम मत्स्य पितृभ्यो अपि दिवंगत, और 3 वर्ष के बाद इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। द्वयोर नयो मृत्युम दृष्ट्वा आसीदस्य मनसि, दोनों की मृत्यु को देखकर इनके मन में कथम वायम लो मृत्यु भयात मुक्त स्यादीति चिंतयत। दोनों की मृत्यु को देखकर इनके मन में प्रश्न उठा कि मृत्यु के भय से कैसे मुझे
और इस संसार को मुक्ति मिल सकती है। ऐसा विचार करते हुए एवास हृदय सहसैव वैराग्य प्रदीप प्रज्वलति। ऐसा विचार करते हुए इनके हृदय में अचानक वैराग्य का दीपक जल उठा। एकस्मिन् दिवसे अस्तंगते भगवती भास्वती मूलशंकर गृहम त्यजयत। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने के उपरांत या भगवान सूर्य के अस्त होने के बाद मूलशंकर अपना घर त्याग दिए। पुनः एक बार सुन लीजिए। जब यह 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन की मृत्यु हैजे से हो गई। 3 वर्ष के बाद इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। दोनों की मृत्यु को देखकर इनके मन में प्रश्न उठा कि मृत्यु के भय से कैसे मुझे और इस संसार को मुक्ति मिल सकती है। ऐसा चिंता करते हुए, ऐसा विचार करते हुए इनके हृदय में अचानक वैराग्य का दीपक जल उठा। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने के बाद मूलशंकर ने अपना घर त्याग दिया। सप्तदश वर्षाणि यावत् अमरत्व प्राप्तुं पायं चिन्तयन् मूलशंकर ग्रामात् ग्रामं नगरं वनाद् वनं पर्वतात् पर्वतं भ्रमत् परं नाविदताति तरां तृप्तिम्। मूलशंकर 17 वर्ष तक अमरता प्राप्ति के उपाय पर विचार करते हुए गांव से गांव, शहर से शहर, वन से वन, पर्वत पर्वत घूमते रहे, किंतु अधिक संतुष्टि नहीं पा सके। अनेकेभ्यो विद्वद्भ्य व्याकरण वेदांत आदीनि शास्त्राणि योग विद्याश्च अशिक्षत। अनेक विद्वानों से व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्र तथा योग विद्या सीखी। नर्मदा तटे च पूर्णानंद सरस्वती नाम सन्यासिने सकाशात् संन्यासं गृहीतवान्। दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान्। नर्मदा के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से संन्यास ग्रहण कर दयानंद सरस्वती नाम अंगीकार किया। पुनः एक बार देख लीजिए। मूलशंकर 17 वर्षों तक अमरता प्राप्ति के उपाय पर विचार करते हुए गांव-गांव, नगर-नगर, वन-वन, पर्वत-पर्वत घूमते रहे, किंतु अधिक संतुष्टि नहीं पा सके। अनेक विद्वानों से व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्र तथा योग विद्या सीखी। इन्होंने नर्मदा तट पर पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से संन्यास ग्रहण कर दयानंद सरस्वती नाम को अंगीकार किया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला शेष भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी ये हमारा वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।